हूं, ये घड़ा आप संभालना। मंदोदरी संभालने लगी। एक दिन रात्रि को मंदोदरी को प्यास लगी। उस घड़े के रक्त को पानी समझकर धोखे से मंदोदरी ने पी लिया। और मंदोदरी ने जब संतों का वो तेज पिया, रक्त पिया, तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने देखा मैं गर्भवती हूं, तो रावण से प्रार्थना करी कि आप जरा गर्ज ना करिए, क्योंकि रावण गरजता था ना तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण गरजा तो मंदोदरी का गर्भ गिरा। तो मंदोदरी ने निकाल के उसी घड़े में डाल दिया, मुंह बंद करके रख दिया। तब रावण को याद आया कि मैंने तुझे घड़ा दिया था, कहाँ है? बोली ये रखा। रावण ले गया वो घड़ा और ले जाकर जनक की जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। अब वो घड़े में जो मंदोदरी का महीने 2 महीने का जो गर्भ था वो घड़े में था, उसका पालन पृथ्वी माँ ने करना शुरू कर दिया। पृथ्वी ने अपने गर्भ में रख लिया। और जब वो पक्का, अच्छा ये रावण ने खून क्यों गाड़ा था? कारण था क्योंकि रावण जनक से डरता था, क्योंकि जनक बड़े सत्यवादी राजा थे। यदि श्राप दे देते तो रावण मर जाता। तो रावण को लगा कि संतों को मार के उनका रक्त इसकी जमीन में गड़ाऊंगा तो इनके नगर में पानी नहीं बरसेगा, फिर ये प्रजा प्यास से तड़पेगी, फिर राजा को श्राप देके भस्म कर देगी, तो मैं कब्जा कर लूंगा। पहले का राजा ना दूसरे राजाओं पर कब्जा करने की सोचता ही रहता था, ऐसा रावण भी था। जैसे आज चाइना बढ़ता जा रहा ना, ये चाइना की स्थिति का रावण भी था। ये सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था। तो रावण की ऐसी हरकत थी तो गाड़ दिया। लेकिन उल्टा हुआ, जब सीता बच्ची के रूप में परिणत हो गई तब जनक को सपना आया, जनक जी आप सोने का हल बनाइए और जरा जमीन में हल चलाइए। सोने के हल को चलाया तो घड़ा टूटा और एक रोती कन्या पैदा भई, नाम था सीता। तो मंदोदरी के गर्भ में थी तो मंदोदरी की पुत्री, पृथ्वी के गर्भ में थी तो पृथ्वी की पुत्री, और जनक ने लालन पालन किया तो जनक नंदिनी कहलाई सीता मैया। रावण को पता था कि सीता मेरी बेटी है, इसलिए रावण ने सीता को चुराया था, लेकिन गंदी निगाहों से नहीं चुराया था। रावण का पुतला जलाना तो मैं मानता हूं कि गलत है। रावण गलत आदमी नहीं था, मैं रावण का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूं। रावण यदि बुरा था तो रावण सीता को जब ले गया था चुरा के, फिर सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो सीता उस अग्नि परीक्षा में पवित्र थी कि अपवित्र? आप बताओ। पवित्र थी। अग्नि परीक्षा ली थी राम जी ने कि तुम परपुरुष के पास रहकर आई हो, पहले अग्नि स्नान करो, तो अग्नि ने जलाया, एक रोम तक नहीं जलाया, पवित्र थी। अब बताइए, राम जी ने रावण को मारा, ये तो राम का पौरुष था, राम का बल था। राम ने रावण को मारा, ये तो राम का बल था, लेकिन रावण के घर से सीता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी। उस रावण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, और आज की सीता पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं, रेलवे स्टेशन में सुरक्षित नहीं, गली में सुरक्षित नहीं, क्या कहें घर में सुरक्षित नहीं, और की क्या कहें। आज की सीता तो माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। मम्मी तो यहाँ से भी निकाल के फेंक देती, हमें बेटी नहीं चाहिए। तो बताओ, तब का रावण खतरनाक था कि आज का? तब का रावण तो सीता को आंख उठाकर नहीं देखता था। रावण एक बार रो रहा था। मंदोदरी बोली क्यों रो रहे हो? बोले हमें देखती नहीं एक बार भी, इतनी मेहनत से उठाकर लाए हैं। सुंदरकांड में एक चौपाई भी लिखी है। रावण बार बार कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, इतनी मेहनत से लाए हैं, कम से कम एक बार तो अपने बाप को देख लो। तो हम गंदी निगाहों से नहीं कि तुम हमें देखो तो प्यार हो ना, बेटी कम से कम अपने बाप को एक बार तो देख ले, एक बार तो देख। तो रावण बोला एक बार तो देख लो। तब सीता ना तृणधरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही, सुनो 10 मुख्य खग्योत प्रकाशा। सीता जी तिनका सहारा, ये रावण आगे मत बढ़ना, ये तिनका। अच्छा वो तिनका कौन था? तिनका सीता का भाई था, क्योंकि तिनका भी जमीन से निकलता है और सीता भी जमीन से निकली, तो दोनों भाई भाई हो गए कि नहीं, भाई बहन। ये तिनके का सहारा नहीं था सीता को, सीता को तो अपने भाई का सहारा था। इसलिए हर बहन को अपने भाई का सहारा होता है, भाई का गर्व होता है, ये मेरा भाई है, हर हाल में मेरी रक्षा करेगा।
तो अपने भाइयों से ज़रा कलाई में राखी बंधवाते समय उनसे कसम खवाया करो कि भाई मैं तेरी बहन हूँ, मुझे वचन दे कि आज के बाद किसी भी बहन बेटी पर तू कुदृष्टि नहीं डालेगा। जितना प्यार बहन के रूप में मुझसे करता है, देश की हर बहन बेटी को अपनी बहन मानकर इतना प्यार करेगा। किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तब आज की हमारी व्यवस्थाएं बनेंगी और सुधरेंगी। तो मंदोदरी के सामने रावण रो रहा था, मुझे तो देखती भी नहीं। तो रावण मंदोदरी बोली तो एक काम करो, आप राम का मुखौटा क्यों नहीं पहन लेते? एक बार आप राम बन के चले जाओ। यदि राम बन के जाओगे तो शायद आपको सीता एक बार देख ले। रावण और जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें क्या लगता मैं कभी राम बनकर नहीं गया उसके सामने? अरे मैं तो उस राम का मैं माया जानता हूँ, रूप बदल लेता हूँ। मैं राम के रूप में एक बार गया था, लेकिन जब मैं राम का रूप रखता हूँ ना तो मुझे हर नारी में अपनी माँ नजर आती है। क्या बताऊँ, राम के रूप में पता नहीं क्या है, जिसे देखता हूँ उसे माँ के रूप में देखता हूँ। ये राम का मुखौटा था कि राम का नकली मुखौटा भी कोई पहन ले तो उसकी बुद्धि भी और विचारधारा भी सुधर जाती थी। राम की दृष्टि में अपनी नारी ही नारी थी, बाकी तमाम नारियां मां के रूप में थीं। ये राम की विचारधारा थी। ये राम है। राम चरित्र सुनवे को, राम लखन सीता मन। रामचरितमानस में लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहता है पर नारी को ना देखे। पुरुषों को चाहिए कि नारियों को देखना छोड़ दें, नारियों को चाहिए पुरुषों को। महाराज जी देखना, वही मार्केट जाते हैं तो देखना तो हो ही जाता है, और आप कह रहे देखो मत, तो क्या करें? बोले पट्टी बांध कर जाएं आंखों में। बोले पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? बोले केवल विचारधारा बदलने की जरूरत है। हाँ, स्कूल में पढ़ाया जाता है समकोण, षटकोण, समकोण और षटकोण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, पर वो दृष्टिकोण किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। क्या चाहिए? बोले दृष्टिकोण चाहिए, देखने का नजरिया चाहिए। क्या नजरिया हो वो मैं आपको बताता हूं। नारी को देखना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे? हमारे संत और शास्त्र कहते हैं देखो भालो तको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत। तो देखना बुरा नहीं है, क्या है? ताकना। और आजकल के बच्चे देखते नहीं है, ताकते हैं। इनके मोबाइल में रिंगटोन सेट है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के बच्चों ने रिंगटोन बना रखे हैं। तो भैया शास्त्र कहते हैं देखो पर ताको मत। तो कैसे देखें भैया? बोले हमसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है तो उसे देखो ना, खूब देखो, पर कैसे? जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपकी बराबर की है उम्र में तो उसे भी देखो, पर कैसे? आपकी बहन को तो देखते होंगे ना, कैसे देखते? वैसे देख लो। आपसे उम्र में छोटी है उसे भी देखना चाहिए, घूर घूर के देखना चाहिए, पर कैसे? अपनी बेटी को देखते हो कि नहीं, वैसे देखो। फिर स्त्रियां पुरुष को कैसे देखें? बोले पुरुष को ऐसे देखें, आपसे उम्र में बड़ा है पुरुष तो उसे वैसे ही देख लो जैसे अपने पिता को देखती हो। बराबर का है उसे वैसे देख लो जैसे अपने भ्राता को देखती हो। छोटा है उसे भी देख लो जैसे अपने पुत्र को देखती हो। इस नजरिए से यदि देखना शुरू हो गया तो कौन गलत है? ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, देखने का केवल नजरिया गलत है। अपना दृष्टिकोण बदल लें तो सब बदल जाए।